आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत। श्रीमद् भगवत गीता पर ये दूसरा एपिसोड है और इस प्रसंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम्म, क्या सवाल उठ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हुए, या क्या सवाल उठने चाहिए। एक तरीका तो वो ये है कि गीता की जयंती मनाइए, गीता पर माला पहनाइए, गीता के नाम पर दंगे कीजिए। एक तरीका ये है, या गीता के नाम पर हिंदुओं को गोलबंद कीजिए। और एक तरीका यह है, गीता के नाम पर ज्ञान की बात करें और हिंदुओं के विवेक को जागृत करें, या हिंदुस्तान के नागरिकों के विवेक को जागृत करें और गीता के दुरुपयोग को रोकें। गीता पर बात करते समय एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका नाम है ध्यान। और इस ध्यान पदबंध को का बहुत खास मीनिंग है। अब चोर भी ध्यान लगाता है और संत भी ध्यान लगाता है और बुद्धिजीवी भी ध्यान लगाते हैं। तो चोर के ध्यान करने में और संत के ध्यान करने में जमीन आसमान का अंतर है। और आजकल के जो संत हैं वो तो और भी मजेदार संत हैं। उनका ध्यान, चोर का ध्यान गठरिया में और संत का ध्यान भी अब गठरिया। संत को भी पूंजी चाहिए और चोर को भी पूंजी चाहिए, लेकिन बुद्धिजीवी को तो ध्यान जब लगाता है तो उसे ज्ञान चाहिए। तो संत, बुद्धिजीवी और चोर, इन तीन के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। और जब कोई पॉलिटिकल लीडर ध्यान लगाता है तो उसकी नजर वोट पर होती है। तो आपने नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखी होगी ध्यान लगाते हुए, जब वो अ, बद्रीनाथ केदारनाथ चले गए थे पोलिंग के पहले। तो राजनेता का ध्यान लगाना, चोर का ध्यान लगाना, बुद्धिजीवी का ध्यान लगाना और संत का ध्यान लगाना, इन सब में फर्क है। ध्यान सब एक जैसा नहीं लगाते। तो ध्यान जो है वो बहुत मीनिंगफुल है और बहुत महत्वपूर्ण। और इसी प्रसंग में गीता में योगी को धीमान, क्या नाम दिया? योगी को धीमान और योग भ्रष्ट को श्रीमान, ये दो विशेषणों से विभूषित किया गया है। हमारे यहां क्या है कि जो योग भ्रष्ट है उसी को लौकिक जीवन में योगी की पदवी से विभूषित किया गया है। आप लोग जानते हैं कौन योग भ्रष्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो ये जो योग भ्रष्ट है वो योगी नहीं हो सकता, क्योंकि योगी और योग भ्रष्ट ये दोनों अत्यंत विरोधी मनोदशाएं हैं। योगी को इसीलिए धीमान की उपाधि या धीमान के विशेषण से विभूषित किया गया है, और जो योग भ्रष्ट थे उन्हें श्रीमान। तो ये दो भिन्न किस्म की मनोदशा, एक योगी की और एक योग भ्रष्ट की। तो योगी को धीमान कहा गया, योग भ्रष्ट को श्रीमान कहा गया। ये दो पदबंध गीता के प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण है। योगी कौन है? जिसने कि अपने जीवन में धी की उपलब्धि की हो। और योग भ्रष्ट कौन है? जिस जो कि धी विहीन है। मसलन मदमत्तता, विषय लालसा, अज्ञान में जीवन ही उसकी धुरी है। और आइकॉन
इस पूरे उसका एक ही है, बाबा, जिसका कि बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। और अब तो ये जो मदमत्तता, विषय लालसा, अज्ञानमय जीवन, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उन संतों की भी जो कि आए दिन हमारे बीच में आध्यात्म का प्रचार करते रहते हैं। अर्जुन के एक प्रश्न के उत्तर में, प्रश्न के क्रम में ही योग भ्रष्ट कौन है इसका वर्णन गीता में आया है। और इस प्रसंग में कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी में ये पहलू है जिसकी कि मैंने अभी आपसे चर्चा की। उसी का एक और भी महत्वपूर्ण पहलू है जिसको कायदे से समझने की जरूरत है, वो ये कि कृष्ण और अर्जुन की एक अच्छी चीज ये थी कि वे दोनों एक ही वैचारिक धरातल पर सोचते थे। कि मैं जिस कृष्ण की बात कर रहा हूं और आप जिस कृष्ण को पढ़ते हैं, इसका लक्ष्य यह भी है इस पूरी गीता की सीरीज का कि कृष्ण के इस निजकी रूप का उद्घाटन किया जाए। तो कृष्ण और अर्जुन के बीच की खूबी क्या है कि एक समझाता है और दूसरा समझ लेता है, यानी दोनों के ज्ञान का स्तर एक है। यानी वहां पर वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के धरातल पर एक ही जगह टिके हुए हैं। एक में समझाने की शक्ति है और एक में समझने की शक्ति है। इस बात का कहने का अर्थ क्या है? इस बात को कहने का मेरा अर्थ यह है कि गीता को पढ़ते समय पंडितों और टीकाओं के बजाय अर्थ के आधार पर नहीं समझना चाहिए। पंडितों और टीकाकारों ने जो अर्थ बताया उससे गीता कभी समझ में नहीं आएगी, बल्कि पाठक को अपने अंदर अर्जुन की तरह समझने की शक्ति विकसित करने की जरूरत है, तब गीता समझ में आएगी। गीता का मतलब यह नहीं है कि वहां जो किताब में जो अर्थ लिखा है उसे याद कर लिया जाए। गीता का अर्थ वह नहीं है जो कि बहुत सारे लोग जो गीता पर प्रवचन देते हैं, जिनके यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनके प्रवचन सुन के गीता को ग्रहण कर लिया जाए। बल्कि गीता में अर्जुन का मतलब यह है कि पाठ को अपने अंदर अर्जुन की तरह समझने की शक्ति पाठक को विकसित करनी चाहिए। हमारे यहाँ ये एक परंपरा है कि टीका के अधीन गीता पढ़ाने की परंपरा रही है और गीता के अर्थ बताने की परंपरा रही है। टीका के आधार पर गीता के अर्थ बताए जाएंगे तो आप कभी गीता के बोध को अर्जित नहीं कर पाएंगे। गीता का सेंस क्या है? तो गीता तो बिक रही है, खूब बिकती है, सबसे ज्यादा बिकती है गीता। लेकिन गीता बोध नहीं है हमारे पास। गीता बोध पढ़ने के लिए जरूरी है, गीता बोध जानने के लिए जरूरी है कि अर्जुन जैसी चेतना हो। एक और है जो परंपरा है हमारे यहाँ, बहुत है ये। और जब आरएसएस के लोग लग जाते हैं किसी काम में तो वो लोगों के दिमाग में बिठा के छोड़ते हैं। गीता के बारे में एक मिथ भी है। वो क्या है कि लोग अनेक बार ये कहते हैं गीता में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, और गीता में लिखा है तो ये सत्य है। अगर गीता कोई बात कहती है तो वो सत्य है। ये मिथ है और इसे तोड़ने की जरूरत है।
गीता में लिखा है वह सत्य है, इसको अस्वीकार करने की जरूरत है। गीता में सत्य नहीं लिखा, बल्कि सत्य की कसौटी पर गीता को परखा जाना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। गीता के गर्भ से सत्य का जन्म नहीं हुआ है, बल्कि सत्य के गर्भ से गीता पैदा हुई है। तो गीता में जो लिखा है उसकी कसौटी क्या होगी? जीवन का सत्य। गीता की टीकाएं कसौटी नहीं है गीता की। गीता के लिखे हुए अर्थ, उनका अनुकरण, इससे गीता बोध पैदा नहीं होगा। जो ये बहुत सारे संत महंत पंडित ये करते रहते हैं, वो एक तरह से आपको गीता बोध से वंचित करने का काम करते हैं। गीता की प्रत्येक पंक्ति की कसौटी सत्य है। सत्य के आधार पर उसे परखा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास बुद्धि है अपनी अपनी, वो पहचान सकता है। उसके अपने अपने जीवन के अनुभव है, उसके आधार पर वो परख सकता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ निकाले, वही गीता का असल में रसास्वादन कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही न करे गीता को पढ़ते हुए, वो गीता का रसास्वादन नहीं कर सकता। ये जो ब्रह्म सुख है ना, गीता को पढ़ना मतलब ब्रह्म सुख को प्राप्त करना। तो ब्रह्म सुख का आस्वादन तो तब होगा जबकि आप पढ़ेंगे और अपना दिल दिमाग खर्च करेंगे, अपनी चेतना विकसित करेंगे। गीता पर बताने का अधिकार किसी संत महंत प्रोफेसर को नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कोई ब्रह्मज्ञ ही नहीं है, बल्कि ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कोई भी साधारण मनुष्य हो सकता है। बस उसके अंदर अर्जुन जैसी चेतना विकसित करने की आदत हो। और इसी अर्थ में गीता के आधार पर यह कह सकते हैं कि मनुष्य मात्र ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी है और ब्रह्म को जानने की योग्यता रखता है। ये ब्रह्म को जानने की योग्यता ये सिर्फ ये कल्ट गुरुओं के पास नहीं है, ये कथावाचकों के पास नहीं है। इसमें कोई ये जो होता है ना ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी कोई ऐसी चीज होती नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी जैसा कोई पद भी नहीं, बल्कि साधारण मनुष्य जब गीता को पढ़ के समझ ले और अपने अनुसार अर्थ करे, तो इसका मतलब उसे ब्रह्म ज्ञान हो रहा है। तो इसी अर्थ में गीता मनुष्य के ज्ञान संपदा का हिस्सा है। एक और चीज है, अगर आप गीता पढ़ रहे हैं तो आप मनुष्य मात्र को ज्ञानी मान के पढ़िए। अगर आपने गीता पढ़ी है तो आप प्रत्येक मनुष्य को ज्ञानी मानिए, आप ज्ञानी मत समझिए। क्योंकि गीता को हृदयंगम करने के लिए श्रद्धा और सामर्थ्य और जिसे कहें कि चेतना, ये तीन चीज बेहद जरूरी है। सिर्फ गीता का पाठ करने से गीता हृदयंगम नहीं। हमारे करते हैं ना लोग, गीता का पाठ करते हैं। पाठ एकदम निरर्थक व्यायाम है।
पाठ जो है वो भावबोध को नष्ट करता है। और राजनीति में भावबोध को नष्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल टेंडेंसी कौन सी है जो कि मनुष्य के भावबोध को नष्ट करती है? वो है फासिज्म। यही वजह है कि जितने भी परंपरावादी लोग हैं जो टीका के आधार पर गीता के अर्थ और व्याख्याएं करते रहते हैं, वे आसानी से फासिज्म की राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि उनका भी लक्ष्य है भावबोध नष्ट करना और फासिज्म का भी लक्ष्य है भावबोध नष्ट करना। और वो जो गीता का पाठ करने वाले लोग हैं, गीता की टीकाओं के आधार पर उसका अर्थ बताने वाले लोग हैं, वे भी अनुयायी और अनुगामी बनाते हैं। और फासिज्म को भी अनुगामी और अनुयायी की जरूरत होती है। और दोनों में ये कॉमन है कि वे मनुष्य के विवेक, उसकी संप्रभुता, उसके ज्ञान और उसकी सामर्थ्य, इनको अस्वीकार करते हैं। और इस मनोदशा से लड़ने के लिए गीता का पाठ हर व्यक्ति को करना बेहद जरूरी है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारे यहां सभी बड़े बुद्धिजीवियों ने, सभी बड़े नेताओं ने इस पर विचार किया। मुझे भी बचपन में गीता पढ़ने का मौका मिला था और दोबारा मैंने फिर पढ़ी। गीता के बारे में जो सबसे शानदार टिप्पणी मुझे लगी अपने जीवन में, वो थी पंडित रामावतार शास्त्री का लेखन। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है गीता परिशीलन। ये 1938 में पूना से छपी थी और ये मैंने, जब मैं प्रथमा कर चुका था, यानी क्लास 8 पास कर चुका था, तो उसके बाद में मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी और उसमें ये वाली किताब पढ़ी जो मेरे पिता के कलेक्शन में थी। इस पुस्तक में रामावतार शास्त्री ने लिखा है, कोट, कि भाव का वाहन बनना ही शब्दों का एकमात्र काम है। भाव के वाहक होने के अतिरिक्त शब्दों का और कोई स्वरूप नहीं है। शब्दों को वक्ता के भाव का अनुगमन करना ही पड़ता है। पहले भाव निश्चित हो जाते हैं, फिर शब्दों से उस भाव को शब्दों के पीछे घसीटने का व्यर्थ प्रयत्न करते हैं। जैसे शब्द देखते हैं, वैसे ही भाव ढूंढने का अज्ञान युक्त उद्यम करते हैं। ऐसा करने से सत्य उनकी दृष्टि से बाहर बाहर खड़ा रह जाता है। यानी हमको करना क्या चाहिए? हमको कैसे पढ़ना चाहिए? गीता को पढ़ने के लिए शब्दार्थवादी व्याख्या के बाहर जाके पढ़ना चाहिए। ये जो पंडित रामवतार शास्त्री कहते हैं कि गीता का जो पाठक है, वो या जो मनुष्य है, वो गीता पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह तो स्वतंत्र चेतना से लैस मनुष्य है। और यही वह प्रस्थान बिंदु है जहां पर कि वे इस बात पर जोर देते हैं कि सत्य को गीता की कसौटी पर नहीं कसा जाना चाहिए, बल्कि सत्य की कसौटी पर गीता को कसा जाना चाहिए। गांधी ने भी अपने तरीके से गीता पर विचार किया है। रामदास शास्त्री कहते हैं किसी भी महापुरुष के बताए अर्थ का अनुकरण करने की जरूरत नहीं है, आप अपना अर्थ स्वयं खोजें। और यह बहुत ही क्रांतिकारी समझ थी।
रघुनाथ शास्त्री जो है बहुत ही जिसे कहें उद्भट विद्वान थे और क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखते थे परंपरा के और परंपरागत ग्रंथों के बारे में। उनका बड़ा सम्मान था और एक जमाने में उन्होंने बहुत लिखा है हिंदी में। अधिकतर लोग रामावतार शास्त्री को नहीं जानते। उन्होंने इस बात की तीखी आलोचना की है कि महापुरुषों के बताए अर्थ या भाष्य को मानने और उसका अनुसरण करने की भारत में बड़ी लंबी परंपरा रही है और इसने एक खास तरह के आस्थावाद को जन्म दिया है जो कि या हम एक टीकाकार, ये भाष्य का युग था एक जमाने में, इसने एकदम टीका के अंधानुगामी पैदा किए। रघुनाथ शास्त्री ने बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह कोई महापुरुष गीता का अर्थ बता सकते हैं उसी तरह आप भी अर्थ बता सकते हैं। महापुरुष के बताए अर्थ को मानने का मतलब है कि टीका का अनुगामी बन जाना। जब महापुरुष अपने मन के अनुरूप गीता का अर्थ निकाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं? यदि हम गीता में अपने मन के सत्य की प्रतिध्वनि न पाए तो हमें गीता को ज्ञान ग्रंथ के रूप में अस्वीकार करने का सत साहस होना चाहिए। ऐसी दृढ़ता और आलोचनात्मक विवेक के साथ ही गीता का पुनर्पाठ संभव। इस अगर नजरिए से गीता को पढ़ा जाए तो आपको ये जो अंधा अनुयायी बनने की जो परंपरा है इससे आप बच सकते हैं। और ये जो जिसे कहे कि फासिज्म का एक बहुत ही प्रमुख लक्षण है अंधानुयायी बनाना, अंधानुगमन पैदा करना। संस्कारों, रूढ़ियों, जो आपके पास सामग्रियां है उन सब का आप ब्लाइंडली आप अनुगमन करते हैं, आप उसे फॉरवर्ड करते हैं, आप उसे मानते हैं, आप उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। तो इस सबको चुनौती देने की जरूरत है और ये बात वो शुरू कर रहे हैं कहां से? गीता के पाठ के विश्लेषण से। और वे कहते हैं कि गीता के पाठ का अर्थ आप अपने संस्कार और अपने मन के हिसाब से व्याख्यायित करें। रामावतार शास्त्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो क्योंकि लोग टेक्स्ट को जानना चाहते हैं, वो कहते हैं कि पुरानी जो पद्धति है बड़ी शानदार पद्धति रही है संस्कृत में पाठ को विश्लेषित करने की। उस वो पद्धति क्या रही है ये बतानी बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि लोग इंटेलेक्चुअली सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो। तो पुरानी जो पाठ की पद्धति ये रही है कि जो संस्कृत में रही है वो क्या है कि पहले मूल श्लोक रहता है, सेकंड संधि रहित पद पदच्छेद सहित संस्कृत में अन्वय रहता है, थर्ड जो है हिंदी भाषा में श्लोक का अर्थ रहता है और फोर्थ श्लोकों का भाव रहता है और इसके बाद अंत में अनेक भाष्यकारों ने भाष्य लिखे। यही वो पद्धति है जिसमें कि पाठक के ग्रहण की स्वतंत्र चेतना का विकास होता है। क्योंकि पाठ के बारे में भाष्यकार का नजरिया पाठ से के अर्थ से अलग लिखा जाता है और वह पाठक की बुद्धि के विवेक के लिए खुला रहता है। आप उस पर जम के बहस कर सकते हैं। संस्कृत में यह परंपरा है कि वहां अन्वय रहता है, श्लोकार्थ रहता है। इससे क्या है कि पाठ के मूल स्वरूप को ज्यों का त्यों बरकरार रखते हैं। भाष्यकार भिन्न अर्थ और भिन्न व्याख्या या विश्लेषण वो पेश करता है, उसे वो अलग से लिखता है। यदि श्लोक में और अर्थ में कहीं कोई विशेष अर्थ निकलता है तो उसे कोष्ठक में लिखने की संस्कृत में परंपरा रही है। और ये जो
क्रिटिसिज्म की या आलोचना की पद्धति है, ये एकदम लोकतांत्रिक और पारदर्शी पद्धति है, और ये पाठ की, पाठक की और आलोचक की, इन तीनों की स्वतंत्रता को बनाए रखती है। अब इस प्रसंग में एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जिसका कि मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो ये कि चूंकि भारत में अभी डिप्रेशन बहुत है, तो अनेक लोग के लिए ये कोई योग की तरफ दौड़ा रहा है, कोई गीता की तरफ दौड़ा रहा है, कोई मंदिर की तरफ दौड़ा रहा है। ये जो दौड़ाने वाले लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ईश्वर को पालोगे तो बस अवसाद से मुक्ति हो जाएगी, और ईश्वर को पाने के वे हजारों साधन वे सजेस्ट कर रहे हैं। इसने क्या किया कि ईश्वर को पाने और तमाम किस्म के कंज्यूमर आइटम्स के उपभोग की उसने एक तरह से बाढ़ पैदा कर दी है। ये हम भी कह सकते हैं कि उसने एक नए किस्म का आध्यात्मिक उपभोक्ता तैयार कर दिया। इसके पास अनेक साधन है, गाड़ी है, बाड़ी है, बंगला है, होटल है, वगैरह वगैरह। देखिए अयोध्या में भीड़ है, होटल है। तो यहां मनुष्य को ईश्वर को पाने के लिए अनेक साधन है उसके पास, वस्तुओं के अंबार लगे हुए हैं उसके पास, और इस क्रम में उसको न तो ईश्वर की चिंता है, न अध्यात्म की चिंता है। बल्कि धर्म तो उसके लिए, मंदिर तो उसके लिए टूरिज्म है, या सुख साधन के प्रदर्शन या उपभोग का एक तरह से जरिया है। अधिकतर लोग इसी ही पद्धति से धर्म का अनुकरण करते हैं। इसने मध्यवर्ग के एक बहुत बड़े हिस्से को इस दृष्टिकोण ने प्रभावित किया। इसके कारण लोगों में अचेतनता बढ़ी है, प्रतिगामी विचारों के प्रति आकर्षण बढ़ा है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के निषेध की चेतना बढ़ी। हाँ, अध्यात्म का, भगवान का, मंदिर का, कृष्ण का, राम का, वगैरह वगैरह, इनका एक पूरा का पूरा अध्यात्म तंत्र जरूर खड़ा हो गया है, लेकिन मनुष्य की चेतना का विकास नहीं हुआ इसमें। मनुष्य की अगर चेतना का विकास होता तो सामाजिक विभाजन नहीं होता हमारे बीच में, हमारे अंदर मुसलमानों के प्रति नफरत नहीं होती, व्यापक स्तर पर आत्महत्याएं नहीं करते लोग, सामाजिक हिंसा नहीं होती, बड़े पैमाने पर जो डिप्रेशन है वो नहीं होता, बेरोजगारी नहीं होती, विद्युतीकरण नहीं होता। आध्यात्मिक विकास का आधार ईश्वर या धर्म नहीं है। अगर आध्यात्मिक विकास का आधार ईश्वर को बनाएंगे तो आप जगह जगह मंदिर बना रहे हैं इसके लिए, हर मस्जिद के अंदर मंदिर खोज रहे हैं। इससे आध्यात्मिकता का विकास नहीं होगा, इसके फासिल का विकास होगा। हमारे यहां जो विवेक और बुद्धि की जो परंपरा रही है, वो इस तरह की चीजों को अस्वीकार करती है। और इस पूरे प्रसंग में जो सबसे शानदार चीज जिसका के उल्लेख मैं जरूर करना चाहूंगा, वो है महात्मा गांधी की व्याख्या। महात्मा गांधी ने गीता के प्रसंग में जो कहा है वो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने लिखा है, कोट, महाभारत ग्रंथ को मैं आधुनिक अर्थ में इतिहास नहीं मानता।
इसके प्रबल प्रमाण आदि पर्व में ही है। पात्रों की मानुषी और अतिमानुषी उत्पत्ति का वर्णन करके व्यास भगवान ने राजा प्रजा के इतिहास को मिटा दिया है। उसमें वर्णित पात्र मूल में ऐतिहासिक भले ही हो, परंतु महाभारत में तो व्यास भगवान ने उनका उपयोग केवल धर्म का दर्शन कराने के लिए किया है। कोटेशन बंद। गांधी जी ने आगे यह भी लिखा है, गीता के कृष्ण मूर्तिमान शुद्ध संपूर्ण ज्ञान है, परंतु काल्पनिक है। यहां कृष्ण नाम के अवतारी का निषेध नहीं है, केवल संपूर्ण कृष्ण काल्पनिक है। संपूर्ण अवतार का आरोपण पीछे से किया हुआ है। कोटेशन बंद। इसके बाद में महात्मा गांधी ने अवतार की व्याख्या की है, और जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा है, अवतार से तात्पर्य शरीरधारी विशेष पुरुष, जीवन मात्र ईश्वर का अवतार है। परंतु लौकिक भाषा में सबको हम अवतार नहीं कहते। जो पुरुष अपने युग में सबसे श्रेष्ठ धर्मवान है, उसी को भावी प्रजा अवतार रूप में पूजती है। इसमें मुझे कोई दोष नहीं जान पड़ता। इसमें न तो ईश्वर के बड़प्पन में ही कमी आती है और न सत्य को ही आघात पहुंचता है। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। कोटेशन बंद। गांधी ने कृष्ण को किस रूप में देखा है? ज्ञान के प्रतीक के रूप में, लेकिन काल्पनिक। कृष्ण कैसे हैं? काल्पनिक, ईश्वर नहीं है। कृष्ण पूरी तरह काल्पनिक है। और यह साहस अगर गांधी में है कहने का, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी पर माला पहनाते हैं ना, तो गांधी के इस विचार को दिमाग में रखें हम लोग, और नरेंद्र मोदी खासतौर पर। आखिर में यह सवाल उठता ही है कि आखिर गीता की रचना किस उद्देश्य से की गई? और इस प्रसंग में मुझे रणोतार शास्त्री का जो मंतव्य है, मैं वो पेश करूंगा, और गांधी का भी मंतव्य पेश करूंगा। दोनों मंतव्य बहुत महत्वपूर्ण है। रणोतार शास्त्री ने लिखा है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्त होकर कर्म करने का उपदेश दिया था। महाभारतकार ने श्री कृष्ण के इसी उपदेश को आधार बनाकर ज्ञान की स्थिति का विशद वर्णन करने के लिए समग्र मानव समाज के कर्तव्य शास्त्र के रूप में गीता का निर्माण किया है। उनका अभिप्राय मनुष्य को यह समझाना है कि यह समग्र संसार संग्राम क्षेत्र है। जो कर्म मनुष्य मात्र को अनिवार्य रूप से करना पड़ रहा है, वह कर्म ही मनुष्य जीवन में लड़ा जाने वाला संग्राम है। इस संग्राम से निवृत्त रहना, संग्राम जिसे हम लोग कहते हैं संघर्ष, जीवन में संघर्ष, इस संग्राम से निवृत्त रहना किसी के भी बस में नहीं है। प्रत्येक मनुष्य इस संग्राम को लड़ने के लिए विवश है। जो संग्राम मनुष्य को विवश होकर भी लड़ना ही पड़ेगा, मनुष्य उस कर्म नाम के अनिवार्य संग्राम को ज्ञान की स्थिति में रहकर करे, यही सफल जीवन की अवस्था है। इसी को सुख दुखातीत ब्रह्मानंद या अनासक्त स्थिति कहा जाता है। गीता में अर्जुन को द्वार बनाकर संपूर्ण मानव समाज को कर्तव्य पालन कराने वाली ज्ञानमयी स्थिति से परिचित कराया गया। यही गीता के उपदेश का अभिप्राय है। क्वेश्चन 1। और इस प्रसंग में आखिर में मैं महात्मा गांधी का उद्धरण कोट करके मैं ये बातचीत खत्म करूंगा। महात्मा गांधी ने बहुत एक मार्के की बात कही थी। महात्मा गांधी ने कहा कि गीता सूत्र ग्रंथ नहीं है, गीता एक महान धर्म काव्य है जिसमें
उसमें जितना गहरे उतरिए उतना ही उसमें नए और सुंदर अर्थ लीजिए। गीता जन समाज के लिए है, उसमें एक ही बात अनेक प्रकार से कह दी गई है। इसलिए गीता के महाशब्दों का अर्थ युग युग में बदलता और विस्तृत होता रहेगा। गीता में ज्ञान की महिमा सुरक्षित है, तथापि गीता बुद्धिगम्य नहीं है, वह हृदय गम्य है, इसलिए अश्रद्धालु के लिए नहीं है। गीता ने अनासक्ति को ही सच्चा सुख माना है, इसके विपरीत आसक्ति की गंभीर आलोचना पेश की है। इसके एकदम आगे बढ़ के रामवतार शास्त्री ने जो कहा है बहुत ही शानदार। उन्होंने लिखा है कि गीता में जिस कर्म फल के सिद्धांत, स्थित प्रज्ञता, ब्राह्मी स्थिति, गुणातीत स्थिति, भक्ति, योगारूढ़ स्थिति आदि का जो उज्जवल वर्णन किया गया है, वह सब निरर्थक बाग जाल है। तब इसका यह स्पष्ट अभिप्राय मानना पड़ेगा, गीता पाठक इन सब उज्जवल स्थितियों को अप्राप्तव्य माने, और जब जब तक जीवन है तब तक शरीर की विद्यमानता रूपी अपराध के कारण अपने को बंधन दशा में समझे, और मुक्ति पाने के लिए अंतहीन प्रयत्न करने वाला शोकातुर मृत्यु से भयभीत बना रहकर स्वजन आदियों के बंधन में फंसा पड़ा रहे। कोई भी विचारशील मनुष्य इस प्रकार की निराशा भरी बातों को अध्यात्म मार्ग में अनुत्साहित करने वाली और अज्ञान की स्थिति का समर्थन करने वाली मानकर अज्ञान कहेगा। ये जो मैं दो लोगों की खास तौर पर रामवतार शास्त्री और गांधी, इनके जो मैंने दृष्टिकोण का आपके सामने जिक्र किया है, उसमें मैं एक चीज साफ कहना चाहता हूं क्योंकि इन दोनों में कॉमन, कर्म फल के सिद्धांत का निषेध बेहद जरूरी है। तो कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, ये जो धारणा है इसने भारत के समाज की बहुत बड़ी क्षति की है और इसने अंधानुकरण पैदा किया है। इससे निकला जाना चाहिए। दूसरा यह कि अज्ञान की स्थिति से निकला जाना चाहिए। अर्जुन की चेतना जरूरी है। ये जो स्वर्ग और नर्क के पदबंध आते हैं ना, जो हम लोगों के जीवन में भी आते हैं और गीता में भी आते हैं, तो नर्क क्या है, नर्क और स्वर्ग क्या है? नर्क का मतलब है अज्ञान को बनाए रखना, और स्वर्ग का मतलब है जन्म के बंधनों से मुक्त होकर अनासक्त भाव से निष्काम कर्म करना। मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा, मृत्यु के बाद नरक मिलेगा, नरक और स्वर्ग मृत्यु के बाद मिलेंगे, ये एक तरह से अज्ञानियों की धारणाएं हैं। गीता का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उस पूरे स्ट्रक्चर की मुश्किल यह है कि वहां शंका और संदेह प्रकट करने के लिए कोई संभावनाएं नहीं है, और ये उसका सबसे खतरनाक और सबसे दुखदाई बिंदु है। भक्ति और श्रद्धा, इन दो से गीता का दर्शन पूरा का पूरा बंधा हुआ है, और इस दृष्टिकोण की हर हालत में हर स्तर पर तीखी आलोचना की जानी चाहिए। हर चीज को संदेह की नजर से देखो, शंका की नजर से देखो, उसकी बिना शंका और संदेह की नजर से देखे तो आप विकास नहीं कर सकते, दर्शन का विकास नहीं कर सकते। अगर भक्ति और श्रद्धा के नजरिए से देखेंगे तो फिर तो डेवलपमेंट इज गॉन।
विकास का तो अंत हो जाएगा, मनुष्य विकास नहीं कर पाएगा। और गीता की ये बुनियादी नाकेबंदी है। गीता की ये भी नाकेबंदी है कि गीता में पुनर्जन्म की धारणा भरी हुई है, क्योंकि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं होती। पुनर्जन्म से मुक्ति पाए बिना, कर्म फल के सिद्धांत से मुक्ति पाए बिना आप गीता के बाहर जा ही नहीं सकते। या हम ये कहें कि पुनर्जन्म की और श्रद्धा और भक्ति की धारणा को लांघे बिना आप स्वतंत्र लोकतांत्रिक चेतना का विकास ही नहीं कर सकते। तो ये जो गीता है, जिसके के नए अनुयायी और नए प्रचारक पैदा हुए हैं, वे गीता का इस्तेमाल, गीता के जरिए आप न्याय नहीं अर्जित कर सकते। परंपरागत व्याधियों से मुक्त नहीं हो सकते गीता के जरिए। परंपरागत व्याधियों से मुक्त होने के लिए जरूरी है कि आप ये जो श्रद्धा भक्ति और पुनर्जन्म, स्वर्ग और नरक, इनकी कैटेगरी के बाहर जाके देखें। मनुष्य के लिए कौन सी चीज जरूरी है? मनुष्य के मन की सबसे मूल्यवान चीज कौन सी है? मनुष्य के मन की सबसे मूल्यवान चीज है शांति। अगर आपकी शांति को कोई चीज छीनती है तो वह सबसे खतरनाक है। वे तमाम विचारधाराएं जो आपके मन की शांति का अपहरण करती हैं, उनसे मुक्ति के लिए आपको नए दायरे में जाना होगा। तो वो दायरा तो गीता के बाहर है, गीता के अंदर नहीं है। फिलहाल इतना ही। गीता पर बाद में हम थर्ड एपिसोड में दूसरे पहलुओं पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।